आर्मीज, ये है टू लेट फॉर मर्सी का पार्ट 1। जे होप उठ जा, वरना इस दुनिया से उठा दूंगी तुझे मैं। अरे क्या हुआ यार, कौन सुबह सुबह गला फाड़ रहा है? हैं? ये तो मम्मी की आवाज लग रही है। अब क्या कर दिया मैंने? क्या हुआ मॉम, क्यों चिल्ला रही हो सुबह सुबह? आ गया तू? पहले ये बता कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को ना बोले कि हाँ हैं? मम्मी मैंने क्या किया है? क्यों? जेनी ने अभी अभी आके मुझे बताया कि आज तू घर पे रहने वाला है और आज तुझे जेनी के साथ शॉपिंग जाने के लिए बोला उसने, लेकिन तुझे तो घर पे रह के सोना है। हाँ हाँ मम्मी देखो ना, ये बोल रहा है कि मैं अकेले जाके शॉपिंग करूं। मैंने तो सोचा था कि हम दोनों जाएंगे और हमारे आने वाले बेबी के लिए क्यूट क्यूट कपड़े, शूज, सारी चीजें खरीद के लाएंगे, लेकिन इसे तो मेरे साथ आना ही नहीं है। ऐसे कैसे नहीं आएगा बेटा? जे हो तुझे जाना पड़ेगा। लेकिन मम्मी मैं नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? पर मॉम मेरा ब्रेकफास्ट कहाँ है? बहुत भूख लगी है। आ गया लाड साहब, मेरे सिर पे रखा है, खा ले। भाई मॉम का मूड सुबह सुबह इतना खराब क्यों है? आपने कुछ किया क्या? भाई मैं कभी कुछ करता नहीं हूँ, ऐसे ही हो जाता है, तुझे तो पता है ना। जी हो। हाँ मम्मी 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 देखो, मैं वो बोल रहा था कि जंगकुक ने मुझे आज एक काम दिया है। मुझे वो सारा काम घर पे बैठ के कंप्लीट करना है और उससे मेल करना है। उसके लिए मैं घर पे रहा हूँ। मैं छुट्टी मनाने के लिए घर पे नहीं रहा, आपको पता है? हाँ मम्मी, जंगकुक ने काम दिया है और आप तो जानती हो ना, जेनी तुम भी जानती हो ना, अगर उसे काम टाइम पे करके नहीं दिया तो वो मेरा सिर खा जाएगा। बात तो सही है जी, मुझे पता नहीं था कि तुम्हें काम जंगकुक ने आज दिया है। मुझे लगा तुम छुट्टी के लिए घर पे रुके हो, तो मैं कैंसिल कर देती हूँ आज जाना, हम फिर कभी चलेंगे। अरे भाभी आप चिंता मत करो, आपके साथ मैं चलता हूँ। तुम चलोगे? अरे मेरे कहने का मतलब ये है कि आप एक काम करो ना, आप जिमिन को कॉल करो, आप और जिमिन दोनों साथ में शॉपिंग कर लो। मैं आप दोनों को छोड़ दूंगा मॉल तक। अरे हाँ बेटा, ये आइडिया अच्छा है, तू और जिमिन चले जाओ। ठीक है मॉम। फिर जेनी जिमिन को कॉल करती है। हाय जिमिन। हाय दी, क्या हुआ, कैसे याद किया मुझे आज? अरे यार देखना, मुझे जो के साथ शॉपिंग करने पे जाना था, लेकिन उससे जंगकुक ने कुछ काम दिया तो मेरे साथ नहीं आ सकता, तो क्या तू मेरे साथ चलेगी प्लीज? अरे दीदी पर आपको मुझे शॉपिंग करानी पड़ेगी। मतलब तू रिश्वत लेगी? हाँ क्यों नहीं, मैं अपनी जीजा जी की जगह पे आपकी हेल्प करने, शॉपिंग करने आ रही हूँ, तो मुझे भी तो आपको कुछ लेके देना पड़ेगा कि नहीं? ठीक है तुझे जो चाहिए सारी चीज़ें दिलाऊंगी मैं, तो बस मेरे साथ चल, ठीक है? ओके दीदी, ठीक है। तो मैं कब तक रेडी हो जाऊँ? बस मैं निकल ही रही हूँ। आप निकल ही रहे हो तो मैं कब रेडी होंगी? अरे जिमिन शॉपिंग जा रहे हैं, कहीं घूमने नहीं जा रहे हैं। शॉपिंग भी घूमना ही होता है दीदी। अच्छा ठीक है, तो हम वहाँ आधे घंटे में पहुँचेंगे, तो आधे घंटे में रेडी रहे, ठीक है? ठीक है दीदी, मैं वेट करूँगी। फिर शुगा और चेनी है वो जिमिन के घर पे, मतलब कि जेनी के ही घर पे पहुँच जाते हैं। अरे जेनी बेटा कैसे हो? वेलकम वेलकम। शुगा बेटा कैसे हो तुम? बैठो। जी आंटी ठीक हूँ। अरे जेनी बेटा तुम्हारी तबीयत कैसी है? तुम्हारा तो चेहरा देखना ही खत्म मुश्किल हो जाता है। तुम तो कभी फोन भी नहीं करती हो। हाँ वहाँ जाके भूल गई हो हमें? ऐसा कुछ नहीं है पापा। शुगा कैसे हो बेटा? अंकल ठीक हूँ, आप कैसे हो? ठीक हूँ। वैसे पापा मैं और जिमिन आज वो शॉपिंग पे जा रहे हैं, तो मैं उससे लेने आई हूँ। ओह लेने आई हो, तभी वो इतना सज धज रही है अपने रूम में। सच रही है, पता नहीं कैसी बवाल लग रही होगी। वैसे तुम्हारी तबीयत ठीक रहती है ना जेनी? हाँ ठीक रहती है। अब तो बेबी किस पे करता है कभी कभी। क्या बेबी किस करने लगा है? दीदी मुझे सुनना
मुझे सुनना है, अभी क्या अभी सुनना है। अरे मेरी माँ वो कभी भी किक नहीं करता है, जब करेगा तब तुझे बताऊंगी, अगर तू मेरे आसपास हुई तब। तो दीदी फिर आप एक काम करो, आप आज की रात यहीं रुक जाओ, इसलिए मुझे सुनना है वो किक करता है, मुझे महफिल करना है। जिमिन तू ना हमेशा घोड़े पर सवार रहती है। अब रेडी हो गए तो चले? चलते हैं। ये सब बातें हो रही होती है जिसमें जिमिन शुगा को इग्नोर करती है, पर शुगा उसे ही देख रहा है। जिमिन उसे फिर भी इग्नोर करती है, और जैसे ही वो लोग बाहर निकलते हैं शुगा उसका हाथ पकड़ लेता है। डोंट टच मी ये बिल्ले। ऐसा कह के वो कार की पिछली वाली सीट में बैठ जाती है। वो सब शॉपिंग मॉल पहुंच जाते हैं, और पहुंचते ही शुगा को एक कॉल आ जाता है। अरे भाभी ये इम्पोर्टेंट कॉल है, मुझे अटेंड करनी पड़ेगी, आप एक काम करो, भाभी और जिमिन आप दोनों अंदर जाके शॉपिंग शुरू करो, मैं बाद में अंदर आता हूँ। ठीक है शुगा, कोई बात नहीं। जिमिन भाभी का ध्यान रखना। अच्छा वो मेरी भी बहन है, मुझे भी पता है कि उसका मुझे ध्यान रखना है इस वक्त, तुम मुझे मत बताओ। ठीक है मुच्ची। जिमिन वैसे क्या तेरी शुगा के साथ कोई लड़ाई हुई है? मेरी क्यों? नहीं आज सुबह से मतलब तूने उससे घर पे आए तो हाय भी नहीं बोला है, और अभी अभी तू उसके सामने गुस्सा हो रही थी। मैं कोई गुस्सा नहीं हो रही थी, और वो मुझे कैसे बोल रहा था, मतलब मैं हूँ शरारती लेकिन मैं मैच्योर हूँ, आपका ध्यान रखूंगी ना। अरे जिमिन तू आधे से ज्यादा टाइम जिंदगी का तूने इसी चीज में वेस्ट कर दिया कि तू साबित करना चाहती है कि तू मैच्योर है। हाँ तो आप कहना क्या चाहती है, मैं नहीं हूँ मैच्योर? देख जिमिन हम यहाँ शॉपिंग करने आए हैं, झगड़ा करने नहीं, ठीक है? चल शॉपिंग करते हैं, वरना मैं तुझे कुछ भी नहीं दिलाऊंगी आज। अरे ऐसे कैसे नहीं दिलाऊंगी, मैं अभी के अभी वापस चली जाऊंगी। जिमिन प्लीज चलते हैं ना। फिर वो दोनों शॉपिंग करने चली जाती हैं, और जिमिन ऐसी ही है, मतलब कभी कभी सीरियस हो जाती है, कभी कभी रोमांटिक हो जाती है, कभी कभी उसका कुछ भी चलता है, समझ लो आप। वो दोनों शॉपिंग करती है, बहुत सारी चीज़ें देखती हैं, और फिर एक स्टोर में एंटर करती है, वहाँ पर बहुत सारी ड्रेसेस होती हैं। अरे वाह दी, यहाँ तो कितनी ब्यूटीफुल ड्रेसेस हैं। मैं कम से कम यहाँ से 10 लेके जाऊंगी। ओ मेरी माँ 10 लेके जाएगी, 10 लेके जाएगी तू? मुझे क्या रोड पे लाना है तुझे? अरे ऐसे कैसे रोड पे आ जाओगी, आप माफिया की बीवी हो। जिमिन भूल मत कि वो माफिया के पैसे हैं, वो भी उन लोगों के खून से आते हैं। दी आपका लेक्चर बंद करो। देखो ये वाली ड्रेस अच्छी है, ये वाली ड्रेस अच्छी है। अरे दीदी वो ड्रेस देखो, वो ड्रेस देखो कितनी ब्यूटीफुल है ना। हाँ यार तो बहुत ब्यूटीफुल है दी। ये तेरे का फेवरेट कलर है ना, उस पर बहुत अच्छी लगती। जिमिन तुझे बोला नहीं है क्या, उसका नाम नहीं लेना है मेरे सामने या किसी भी फैमिली मेंबर के सामने, उसे भूल जाना है। कितनी बार बोले तुझे, आज क्यों नाम ले रही है उसका, और सारा मूड बिगाड़ रही है मेरा। सॉरी दी, पर वो ड्रेस देख के मुझे बस प्रेम की याद आ गई। जिमिन देख, तुझे याद आए ना आए कुछ भी हो, लेकिन हमारे सारे फैमिली मेंबर के बीच क्या तय हुआ है कि हम उसका नाम नहीं लेंगे, ना ही उसे याद करेंगे, ठीक है? हाँ दीदी। अब चल। जेनी यहाँ पर जिमिन को डांट रही होती है, और उसी अदर साइड फिटिंग रूम में ये सीन चल रहा होता है। सीधे खड़ी रहो ना, सीधे ही तो खड़ी हूँ। कितनी कम स्पेस है यहाँ पर, हम तुम लोग कैसे छुप सकते हैं? तो छुपना तो तुम ही था ना, मैंने बोला था छुपने के लिए। हाँ पर मुझे छुपना पड़ा इसलिए, मुझे भी शौक नहीं है छुपने का। शट अप, और तुम हिलना बंद करो प्लीज। क्यों हिलना बंद करूं? शट अप, वरना मैं तुम्हें किसी और तरीके से चुप करा दूंगा। वैसे वो ड्रेस तो सच में बहुत प्रिटी है।
जेनी फिर उस ड्रेस को खरीद लेती है। अदर साइड शुगा को जो कॉल आया था उसके बारे में बात करते हैं। हाँ भाई बोलिए। शुगा, मैं तुझे वो बताना चाहता था कि आज सुबह जो मॉम ने मुझे पूछा था, तब मैंने कहा था ना कि जुंगकुक ने मुझे एक काम दिया है। हाँ भाई, तो वो मैंने झूठ बोला था, मतलब जुंगकुक जो है आज कोरिया आया है। क्या बात कर रहे हो भाई? तो वो घर पे नहीं आने वाला है भाई मेरे। उसने बोला है कि वो मुझे 1 घंटे मिल के चला जाएगा, इसीलिए तो मैं मॉम को बता नहीं रहा था। और अगर उन्हें पता चलता कि जुंगकुक आ रहा है और घर पे नहीं आ रहा है तो वो खबर ले डालती। उसकी तो नहीं ले सकती, लेकिन मेरी ज़रूर ले डालती। बात तो सही है भाई। तो आप कब जा रहे हो उसे मिलने? बस 1 घंटे में जा रहा हूँ। कोई बात नहीं भाई, मैं भी मॉम को नहीं बताऊँगा ये बात। पापा को पता है क्या? पापा को पता है, लेकिन वो भी मॉम को नहीं बताएंगे। ठीक है, लेकिन भाई मुझे समझ नहीं आता है जुंगकुक कैसा करता क्यों है। उसे आना चाहिए ना घर पे। अगर वो आया है कोरिया में तो रात तो रहेगा ही, मतलब वो 2-3 दिन तो रहने ही वाला है, फिर वो घर पे क्यों नहीं आता? मुझे पता नहीं है यार। ठीक है, अब कुछ नहीं कर सकते हैं। चलिए भाई, मैं फ़ोन रखता हूँ। फ़ोन रखने के बाद शुगा अंदर जाता है और फिर वो सब शॉपिंग करते हैं, और शॉपिंग के बाद वो सब घर चले जाते हैं। तो गाइस, इससे आपको पता चला इस स्टोरी में कि जेनी जो है वो प्रेग्नेंट है और वो बेबी एक्सपेक्ट कर रही है, और शुगा और जिमिन के बीच एक लड़ाई हुई है। इसके बारे में आपको आगे पता चलेगा। रात को किम मेंशन जिमिन आराम से सो रही होती है, तभी उसे अपनी खिड़की पे नॉक की आवाज़ सुनाई देती है। जिमिना यार, खोल दो खिड़की। जिमिना, अरे कौन? शुगर, इस बिल्ली का तो मैं क्या करूं? जिमिन फिर खिड़की खोलती है और खिड़की से शुगा अंदर आ जाता है। जिमिन, ये क्या है? तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो सुबह से? मेरे मैसेजेस का भी रिप्लाई नहीं कर रही हो। क्यों करूं? नहीं, तुम मुझे बताओ क्यों करूं मैं? मुझे इतना पागल लड़का नहीं चाहिए मेरी लाइफ में। पागल? तुम पागल बोल रही हो मुझे? मैंने किया ही क्या है जिमिना? अच्छा, आज काई नहीं आया था, और वो क्यों नहीं आया था? अब तुम्हें पता चल गया क्या? शुगर, वो मेरा कलीग है। वो बस बात कर रहा था मुझसे। वो बस बात कर रहा था, मतलब वर्क रिलेटेड। वो मुझसे पर्सनल बात भी नहीं करता है। और तुम्हें पता नहीं तुमने उसके साथ क्या किया है। देखो जिमिन, ऐसा नहीं होता। हर बार मेरी गलती नहीं होती है ना। मैंने कुछ नहीं किया है। मुझे बस पता है कि वो तुम्हारा कलीग है, तुमसे बात कर रहा था, मैंने देखा था, लेकिन मैंने सच में उसके साथ कुछ नहीं किया। ओए माफिया, मैं जानती हूँ तूने ही उसके साथ कुछ किया है। क्या किया है बोलो? बोल क्या है? अरे रुको, मैंने बस उसे थोड़ा सा मारपीट कर दिया। शुगर, तुम? शुगर जमीन को किस कर देता है। अब तो तुमने मुझे माफ कर दिया ना शायद? कर दिया। अच्छा, तुम्हें कल करके यहाँ पे सो सकते हो, लेकिन तुम सुबह फिर जल्दी उठते नहीं हो। अगर कोई मेरे कमरे में आ गया तो अरे मुझे उठ जाऊंगा, प्रॉमिस। वो भी अपने ऑफिस से बाहर आता है और उसे रोड की अदर साइड पे कोई दिखता है, जिससे उसके होश उड़ जाते हैं। वो अपने आदमियों को भेजता है उन्हें पकड़ने के लिए। उसके आदमी उस इंसान को पकड़ के लाके वुबन के सामने खड़ा कर देते हैं। सर मुझे छोड़ दीजिए सर। देखो, मैं तुम्हें कुछ करने वाला नहीं हूँ। बस मुझे ये जानना है कि मेरी बेटी कैसी है। टिकवान चुप रहता है। वो कहाँ है और क्या कर रही है? तुम अच्छे से तो रख रहे हो ना उसे? सर, वो मेरे साथ नहीं है। क्या मतलब
क्या मतलब तुम्हारे साथ नहीं है? सर वो आपको बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। तय अपनी मर्जी से मेरे साथ नहीं आई थी, और वो तो सिर्फ कॉलेज में मेरी दोस्त थी, पर मैं उससे बहुत प्यार करता था। जब मैंने उसे कन्फेस किया तो उसने मुझे साफ मना कर दिया, पर मैंने उसे किडनैप कर लिया और उसे इटली लेके चला गया। मुझे पता नहीं था कि वो आपकी बेटी है सर। जब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, पर उसने एंड तक मुझसे शादी करने के लिए हाँ नहीं की। वो बोल रही थी कि वो वापस चली जाएगी। फिर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, और मैंने जब उससे वापस आने के लिए कहा कि मैं तुम्हें वापस घर पे छोड़ जाता हूँ, तो उसने सडनली मुझे मना कर दिया और कहा कि मैं उसे अपना चेहरा कभी ना दिखाऊं। तो मैं यहाँ पे वापस आ गया, और से शायद अभी भी इटली में है सर। मेरा उससे कोई कांटेक्ट नहीं है। डैम इट, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किम रूबिन की बेटी को किडनैप करने की? हाँ, रूबिन उसे एक थप्पड़ मार देता है। जाओ इसे ले जाओ और मेक श्योर कि वो कभी भी जेल से बाहर ना आ सके। रूबिन के लोग टेक्वान को लेके चले जाते हैं, पर रूबिन बहुत ही सैड हो जाता है। मेरी बच्ची, आई एम सॉरी बेटा, मैंने तुम्हें कितना गलत समझा। तुमने तो कुछ किया ही नहीं था, तुम उसके साथ कभी भागी ही नहीं थी। मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा बेटा। मैं तुम्हें ढूंढ के रहूँगा, कैसे भी करके तुम्हें ढूंढ के लाऊंगा, वापस घर लाऊंगा बेटा। उसके बाद सारी बात सबको पता चल जाती है। चेनी के ससुराल वालों को टे के बारे में कुछ भी पता नहीं था। वो लोग अभी जानते हैं, अभी अभी उन्हें पता चलता है कि रूबिन की 2 नहीं बल्कि 3 बेटियां हैं। और कुछ दिनों बाद ऐसे कैसे नहीं मिल रही है? सारा इटली छान मारो, मुझे मेरी बेटी चाहिए। रूबिन गुस्से में फोन काट देता है। अंकल आप शांत हो जाइए। हाँ रूबिन, देखो जुंकुक भी इटली में है ना, जो उसे बोल के ते को ढूंढने में हेल्प करने का बोलो। प्लीज तुम चिंता मत करो। हाँ जेनी, जिमिन, मीना, अब रिग्रेट मत करो, बस ये सोचो कि ते को घर कैसे लाना है। हाँ जिम, मेरी ते, हम सब ने उसे कितना गलत समझा है। हम में से किसी ने भी उसकी बात तक नहीं सुनी। अब रिग्रेट करने से कुछ नहीं होगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। आप सब भी बहुत गलत थे। अपनी बेटी की बात आपको एक बार तो सुननी चाहिए थी। गलती हो गई है जिम, गलती हो गई हमसे। बस अब वो वापस आ जाएगी तो हम सब उसकी माफी मांगेंगे। हाँ माम, हम सब उसकी माफी मांगेंगे। और कोई नहीं, लेकिन मैंने भी ते का साथ नहीं दिया। मैंने भी ते की बात नहीं सुनी। ऐसे ही सब सैड होते रहते हैं, और जेहोब जो है बाहर जाके जुंकुक को कॉल करता है। हाँ भाई बोलिए। जेके ये फायरिंग हो रही है वहाँ पर, क्या चल रहा है क्या? भाई आप काम बोलिए ना। जुंकुक, वो मुझे एक पर्सन को ढूंढना है, वो अभी इटली में ही है। भाई इस बेटू के काम करने के लिए मेरे पास यहाँ टाइम नहीं है। आप मेरे किसी सबऑर्डिनेट को ये सब बता दीजिए। जेके कॉल कट कर देता है। लगता है अब मुझे ही जाना पड़ेगा इटली। अदर साइड जुंकुक बहुत गुस्सा होता है। मिल नहीं रही है, कैसे मिल नहीं रही है? अभी वो मेरे सामने ड्रेस ट्राई करने के लिए अंदर गई है। अंदर से कहाँ गई? क्या रूम निकल गया उसे? सर हमें नहीं पता है मैम कहाँ पे चली गई। सर आई एम वेरी सॉरी। अभी के अभी उसे ढूंढो। हाँ भाई तू गुस्सा मत कर, और अब एक और गोली मत चलाना। देख यहाँ तूने ऑलरेडी बहुत सारे लोगों को मार दिया है बिना वजह के। उनको वजह नहीं थी ऐसा नहीं है, उन सब ने ध्यान नहीं रखा। ये सारे बॉडीगार्ड मैंने किस लिए रखे थे? उस पर ध्यान रखने के लिए, उस पर नजर रखने के लिए। क्या किया इन लोगों ने? हाँ अरे यार जुंकुक शांत हो जा ठीक है, ढूंढते हैं हम उसे।